आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पे बात करने वाले हैं जिसमें सवाल आना लाजमी है कि अब पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड में एजुकेशन कैसी होगी। कोविड आया है, सारी क्लासेस बंद हैं, सीबीएसई के एग्ज़ाम्स और आपने देखे ही जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सब पोस्टपोन हो गए हैं, क्लासेस हो नहीं रही हैं और ये एकेडमिक ईयर ज़ीरो ही है हमारा, आप कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद बच्चे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ रहे हैं ना। तो हम बात करेंगे कि पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में अब एजुकेशन कैसी होगी, क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या इससे हमको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो हम बात करेंगे बेसिकली ये 3 आर्टिकल्स हैं। ये जो आर्टिकल, ये वाला जो आर्टिकल है, जो हेडिंग है, ये लाइव मिंट का बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है। इसको जसप्रीत भिंद्रा ने लिखा है, जो कि टेक विस्परर के फाउंडर हैं और बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं वो। तो हम बात करेंगे एजुकेशन इन द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, और एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। इन दोनों को कंबाइन किया है मैंने, और एक मैं हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल जो कि कल ही आया है डिस्कस करूंगा कि टेक्नोलॉजी कैसे एजुकेशन को चेंज करेगी। समझ रहे हैं? तो हम ये 3 आर्टिकल्स लेंगे और बाकी जो मुझे पता है वो मैं आपको बताऊंगा, जो न्यूज़ में मैं देखता रहता हूँ या जो मैं अखबार में पढ़ता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिनर्स को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर चेक पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करिए, वहां से आप यूपीएससी का स्मार्ट कोर्स अवेल कर सकते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि लॉकडाउन आया है और इसकी वजह से 28 करोड़ बच्चों को इस लॉकडाउन ने इफेक्ट किया है। 280 मिलियंस जो है ना, ये बच्चे इफेक्ट हुए हैं लॉकडाउन की वजह से, स्कूल ही नहीं जा रहे हैं। सीबीएसई के एग्जाम जो है वो एक्सटेंड हो चुके हैं, आप देख ही रहे हैं, और मुश्किल है। और ये एक तरीके से बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि देखिए टीचर्स आ नहीं रहे। अच्छा, टीचर्स की हालत भी बहुत खराब है। मैं अभी एक न्यूज़ रिपोर्ट देख रहा था, आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसमें एक टीचर जो है, प्राइवेट स्कूल का टीचर, वो पंचर बना रहा था। आप समझ रहे हैं? एक स्कूल का टीचर वो सब्जी बेच रहा था, क्योंकि उनके पास पैसे हैं नहीं, है ना। और ये बड़े बड़े स्कूल के टीचर्स हैं। नेचुरल साइंस का टीचर था, वो सब्जी बेच रहा था। कोई बुरी बात नहीं है सब्जी बेचने में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हालत देखिए क्या हो गई इस लॉकडाउन में। अब जब उनसे पूछा गया, जब स्कूल से कांटेक्ट किया गया, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास खुद ही पैसे नहीं है, बच्चे आ नहीं रहे, फीस आ नहीं रही है, तो हम कैसे इनको पैसे दे दें। और बाकायदा अब टीचर्स भी स्कूल प्रशासन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप हमको कैसे, हम तो बच्चों का भविष्य बनाते हैं, आप हम ही को निकाल रहे हैं, हमारे ही भविष्य खतरे में है। तो लॉकडाउन ने एक तरीके से सब कुछ बदल के रख दिया है, समझ रहे हैं। और स्टूडेंट्स का तो है ही है। देखिए, जो बड़े स्कूल्स हैं चलिए वो तो संभल ही जाएंगे, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अगर मार पड़ी है तो छोटे स्कूल्स और रूरल एरियाज को पड़ी है। ठीक है, देखिए, अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें, हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि इस समय ऑनलाइन एजुकेशन एक बहुत अच्छे क्या कहते हैं विकल्प के तौर पे उभर रहा है, और बच्चे उससे बेनिफिट भी बहुत ले रहे हैं। बच्चे क्या, बड़े भी बहुत बेनिफिट ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये हर लोगों के लिए तो पॉसिबल है नहीं। गांव में हम देखते हैं कि गांव में अगर ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें तो वहां बहुत ज्यादा ये पहुंची नहीं है, तो उनको तो नुकसान होगा ही होगा। वहां पे जो बच्चे रह रहे हैं तो उनको तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। हो सकता है वो ऑनलाइन एजुकेशन से बेनिफिट नहीं ले पा रहे हो सकता है कि ऐसा होगा ही। ठीक है, तो मिडिल क्लास और जो अपर मिडिल क्लास, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो गरीब हैं उनके लिए इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। भाई वो सरकारी स्कूल में जाते हैं, ठीक है, डेफिनेटली सरकारी स्कूल में जाते होंगे और वहां पे उनकी पढ़ाई होती होगी। अब सरकारी स्कूल हो गए बंद, है ना। अब ये कहना भी गलत होगा कि सरकारी स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, कुछ स्कूलों में ऐसा होता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो पढ़ाई थोड़ी बहुत तो होती होगी। ऐसा तो है नहीं कि कोई टीचर आके वहां पे पढ़ाता ही नहीं होगा। ठीक है, तो हो सकता है वो बच्चे भी ऑनलाइन एजुकेशन की का जो बेनिफिट है वो नहीं ले पा रहे हो। इसी को डिजिटल डिवाइड बोला है। यहां पे अगर हम बात करते हैं, लाइव मिनट अखबार में ये नेगेटिव फॉलोआउट बताया है। ठीक है, डिजिटल डिवाइड, डिजिटल एजुकेशन के इसमें फायदे बहुत बताए हैं, लेकिन ये एक डिजिटल डिवाइड बताया है कि जिन स्टूडेंट्स के पास, जो गरीब हैं, जिनके पास डिवाइस नहीं है, मतलब मोबाइल या लैपटॉप नहीं है। हालांकि अभी यहाँ पे पूरा प्लान किया जा रहा है कि बच्चों को लैपटॉप बांटेंगे। ठीक है, सरकार ये प्लान कर रही है और उसके लिए आई थिंक फंड एलोकेट किया जाएगा कि बच्चों को लैपटॉप बांटेंगे, ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो एजुकेशन से वंचित ना रहें, उनको तो कम से कम पढ़ाई मिलती रहे। लेकिन जिन बच्चों के पास ना ही डिवाइस है, ना ही इंटरनेट है, ना ही कोई प्राइवेट स्पेस है, उनका क्या। और ऐसे हैं बहुत सारे गरीब बच्चे हैं और उनको एजुकेशन नहीं मिल रही है। समझ रहे हैं? तो ये डिजिटल डिवाइड है। मिडिल क्लास और अपर क्लास को तो एजुकेशन मिल रही है, वो तो ऑनलाइन एजुकेशन से बहुत फायदा ले रहा है। और ऑनलाइन एजुकेशन एक तरीके से दोस्तों
इज अ वे फॉरवर्ड। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि देखिए ऑनलाइन एजुकेशन में आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलता है, क्योंकि कंपटीशन रहता है ना यहाँ पे, है ना, यहाँ बहुत ज्यादा कंपटीशन है और हर कोई चाहता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट दे। ठीक है, आपने स्कूल में देखा होगा हिस्ट्री के लेक्चर्स अगर आप देखें ऑनलाइन पे तो आपको बड़े इंटरैक्टिव मिलेंगे, लेकिन जब आप स्कूल में वही हिस्ट्री सुनेंगे तो आपको नींद आने लगती है। मैंने भी ऐसा ही झेला है, मुझे हिस्ट्री कभी पसंद ही नहीं थी और फिर मैंने सोचा कि हिस्ट्री को जब पढ़ाएं हम तो ऐसे पढ़ाएं कि बच्चे कभी बोर ना हो, क्योंकि हिस्ट्री बहुत 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 ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। लेकिन स्कूल में इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि हम लोग बोर हो जाते हैं या सो जाते हैं, है कि नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि ऑनलाइन एजुकेशन ने सब कुछ बदल दिया है, ट्रेंड तो पूरा का पूरा बदल के रख दिया है। जो ऑनलाइन एजुकेशन में आपको क्वालिटी मिलेगी, स्कूल में भी क्वालिटी मिलेगी ऐसा नहीं है, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन की क्वालिटी बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स जो हैं वो स्कूल के सिलेबस को ही कवर कराता है, जैसे एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी सब जगह चलती है और यूपीएससी के लिए भी आती है। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यूपीएससी और कॉलेज का सिलेबस बिल्कुल अलग है। हमारी एनसीईआरटी ने खुद लिखा हुआ है, अगर आप किताब देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि पढ़ाई से हम नई सोच को, सिर्फ पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि खाली पढ़ाई, एक नई सोच को डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन एनसीईआरटी इस तरीके से पढ़ाई जाती है कि वो रट्टाफिकेशन होता है ना। और इसी वजह से जब बच्चे यूपीएससी की आके तैयारी करते हैं, यूपीएससी का सिलेबस बिल्कुल अलग होता है, उनके क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन बिल्कुल अलग होते हैं, आप समझ रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन को आप स्कूल से बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते, दो अलग अलग है। ये तो ऑनलाइन एजुकेशन के बेनिफिट हुए। अगर हम देखें स्कूल में जो एजुकेशन मिलती है दोस्तों, आप 40-50 बच्चों के साथ पढ़ते हैं, आप सोशलाइज होते हैं। एजुकेशन का मतलब सिर्फ एजुकेशन देना नहीं होता है, एजुकेशन का मतलब होता है आपको समाज में भी ढालना, आपको समाज में रहना सिखाना। कितने सोशोलॉजिस्ट आए हैं, एमाइल डुर्कीम और मैक्स वेबर, उन सब ने क्या बोला है, सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिविजुअल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे सोशलाइज कर सकते हैं, आप दोस्त बनाते हैं कितने सारे दोस्त आपके कॉलेज और स्कूल में बनते हैं, कितने सारे, क्या सारे दोस्त आपके कॉलेज और स्कूल में बनते हैं, है कि नहीं। 99% सोशलाइज होते हैं और ग्राउंड होता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी होती है, और सबसे बड़ी बात है 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। अगर टीचर सामने पढ़ा रहा है तो वो 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, आपके ऊपर नजर होगी, टीचर आपके ऊपर नजर रखता है कि आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, कहीं गलत संगति में तो नहीं, और उसके बाद फिर पीटीएम में शिकायत करता है। आपने झेला होगा, डेफिनेटली आपने झेला होगा, राइटिंग खराब है तो वो बताता है कि नहीं। तो स्कूल में कुछ भी हो, लेकिन स्कूल, ऑनलाइन एजुकेशन कभी स्कूल को मैच नहीं कर सकता। बट यस, अगर जहां तक कंटेंट की बात है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात है, तो वहां पे ऑनलाइन एजुकेशन में आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिलेगी। अब तो आईआईटी तक के लेक्चर्स ऑनलाइन अवेलेबल है, एनपीटीईएल के लेक्चर्स आप देखिए, आईआईटी के जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो एमएससी में, जो बीएससी में, जिनको 12th में भी बेसिक समझना है, आईआईटी के लेक्चर्स है, इलेक्ट्रिसिटी में पूरा लेक्चर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डेफिनेटली ऑनलाइन एजुकेशन ने बदला तो, लेकिन स्कूल एजुकेशन से मैच अभी कर नहीं सकता, क्योंकि स्कूल एजुकेशन के बहुत बेनिफिट होते हैं आज जब इतने लोगों के साथ पढ़ते हैं, समझ रहे हैं। फिर दोस्तों इस यहां पे इस आर्टिकल में इन्होंने बताया है, इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, और उसमें अब टीचर्स क्या है, अब सरकार जो है वो टीचर्स से कह रही है कि अब आप ऑनलाइन टीचिंग पे जाइए, लर्निंग, क्योंकि दोस्तों अब यही है वे फॉरवर्ड। अगले 1.5-2 सालों तक तो टीचर्स को यही करना पड़ेगा। स्कूल एकदम से तो खोल नहीं सकते, है ना भाई, सोशल डिस्टेंसिंग हमको फॉलो करनी है, एकदम से खोल दिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, स्कूल में तो सबसे ज्यादा भीड़ आएगी, और किसी को अगर कोरोना हो गया तो इसका कौन जिम्मेदार होगा। तो स्कूल अब तो खोल नहीं सकते, स्कूल नहीं खोलने का मतलब, कॉलेज नहीं खोलने का मतलब एकेडमिक ईयर 0, मतलब कोई पढ़ाई नहीं हुई। लेकिन अच्छी बात है कि ऑनलाइन एजुकेशन से, डिस्टेंट लर्निंग से बच्चे पढ़ रहे हैं। अब जैसे मैं यही लेक्चर दे रहा हूं तो आप लोग सुन रहे हैं, आप स्कूल जाए चाहे ना जाए, है कि नहीं। तो यहां पे बता रहे हैं ऑथर कि ये एक चेंज भी है ना, ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकती है कोविड जो है, क्योंकि यहां पे एजुकेशन का पूरा पैटर्न बदल रहा है। फिर इस आर्टिकल में बताया गया है कि अगर आप थर्ड पॉइंट देखें तो यहां पे जो एजुकेशन टेक स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि अब सरकार भी काम कर रही है, स्टार्टअप्स भी काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे स्टडी IQ ही है, ठीक है, ये आपके लिए बेहतरीन लेक्चर्स लेके आते हैं, हम सब बड़ी मेहनत करते हैं, बेहतरीन लेक्चर्स, करंट न्यूज आपके सामने लेके आते हैं, आपको अवेयर कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्या है कि एक तरीके से एजुकेशन का भी कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, आप समझ रहे हैं, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहा है। इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होगा एजुकेशन सेक्टर पे, डेफिनेटली। अब भाई अगर इतने सारे स्टार्टअप्स आएंगे और आपको बहुत बेहतरीन एजुकेशन देंगे तो ये आपके लिए तो बहुत पॉजिटिव इफेक्ट, लेकिन इसका एक नेगेटिव इफेक्ट ये भी होगा कि एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन कर दिया जाएगा। ठीक है, वैसे तो एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन हो ही गया है, बड़े बड़े बिजनेस जो हैं, ठीक है, बिजनेस एंड टेक कंपनी जो हैं, ये एजुकेशन को भी टेक ओवर कर सकती हैं, ये इनके लिए नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी है, बड़ी बड़ी बहुत अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं।
समझ रहे हैं? और जहां पे पैसा आता है, हद से ज्यादा पैसा, क्वालिटी मेंटेन हो रही है तो ठीक है, लेकिन अगर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुई तो वो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और अभी अभी हम अगर अगर एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन दिया जा रहा है, ठीक है, यूनिवर्सली यहाँ पे लोग जो है, बच्चे जो है वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ, यहाँ पे कैंपस एक्सपीरियंस भी है, जैसे कई बार जूम पे क्लासेस हो रही है, तो एक तरीके का वो कैंपस एक्सपीरियंस ही है, एक साथ बहुत बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है ना। और सबसे अच्छी बात है कि बच्चे फ्री में एजुकेशन ले रहे हैं, जहां पे आपको प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल आपको पता ही है दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार जो है भयंकर टैक्स ले, प्राइवेट स्कूल जो बड़े स्कूल हैं, ठीक है, बहुत अच्छा खासा टैक्स ले, खूब सरकार का खजाना बढ़ेगा, पता नहीं क्यों टैक्स नहीं लेते हैं इतना ज्यादा, उनको अच्छे खासे टैक्स के दायरे में लेके आए प्राइवेट स्कूल, क्योंकि दोस्तों बहुत कमाते हैं और वो उनकी जो फीस है ना वो अपने आप ही ऊल जरूर बढ़ाते रहते हैं, समझ रहे हैं। तो प्राइवेट स्कूलों की तो स्क्रूटिनी होनी चाहिए। यहां पे क्या हो रहा है, कम पैसे में क्वालिटी एजुकेशन, या पैसे ही नहीं लग रहे हैं। यूट्यूब में आप देखिए कितने सारे अच्छे एजुकेशन चैनल्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो आपकी कोर्स की बुकें हैं उनका तक रिव्यू अवेलेबल है। तो लेस मनी में हम देख रहे हैं कि यहां पे बच्चे जो हैं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा यहां पे चेंज ये भी है कि अब क्या है, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, फ्यूचर ऑफ वर्क इज लाइफ लॉन्ग एजुकेशन। आप जिंदगी भर पढ़ते रहते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी, जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने तो एक बाकायदा कोर्स लॉन्च किया, पढ़ते रहिए 50-60 साल तक, उसमें बहुत ही कम पैसा लगेगा और जिंदगी भर आप अवेयर रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, आप समझ रहे हैं, एनुअल फी लगती है और पढ़ते रहिए। तो ये ऑथर ने बताया ये सारी चीजें, ठीक है। तो एक तरीके से कोविड जो है वो हमारे लिए चेंज के रूप में आ रहा है, ठीक है। और एजुकेशन दोस्तों, अब सोशल डिस्टेंसिंग को हमको फॉलो करना है, आने वाले समय में एजुकेशन ऐसे ही ली जाएगी, वर्चुअल क्लासरूम, जूम क्लासेस, ऑनलाइन एजुकेशन। अभी 1 साल तक तो हमको ऐसे ही लेना है, जब तक ऐसे ही रहना है, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, ठीक है। दूसरा दोस्तों, अब मैं एक हिंदुस्तान टाइम्स का जो आर्टिकल है, ये तो चलिए इंडियन एक्सप्रेस और यहाँ पे लाइव मिंट के आर्टिकल्स को मिला के मैंने आपको बता दिया। अब एक हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है, हाउ टेक कैन इंश्योर इक्विटी इन एजुकेशन, एग्जैक्टली यही टाइटल है। और ये कल आया था, ठीक है, ये कल आया था कि परसों आया था, लेकिन अगर आप टाइप करेंगे हाउ टेक कैन इंश्योर इक्विटी इन एजुकेशन, आगे हिंदुस्तान टाइम्स डाल देंगे तो ये आर्टिकल आ जाएगा, ठीक है। यहां पे बताया है कि टेक्नोलॉजी कैसे चेंज कर रही है, समझ रहे हैं। और यहां पे कुछ बहुत बेहतरीन आंकड़े दिए हैं, ठीक है। यहां पे बताते हैं कि क्लास 8 आते आते 1/4 यानी कि 25% स्टूडेंट जो है वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं, और क्लास 10वीं के बाद 50% स्टूडेंट ड्रॉप आउट कर जाते हैं। अब ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है भाई, अगर आधे स्टूडेंट 10वीं के बाद, आपने देखा है ना कि कहां तक पढ़े, 8वीं पढ़े, 9वीं पढ़े हैं, और उसके बाद फिर क्योंकि उनके पास अच्छी एजुकेशन नहीं होती है, वो एक मतलब बहुत ही छोटे प्रोफेशन में चले जाते हैं और जिंदगी उनकी फिर पूरी खराब हो जाती है, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं, इसको ऑनलाइन एजुकेशन चेंज कर सकता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी आज इतनी बेहतरीन हो गई है कि आज कोई भी हो, भले ही वो ड्रॉप आउट क्यों ना हो, प्राइवेट फॉर्म भर दे और ऑनलाइन एजुकेशन लेता रहे, पढ़ता रहे। इससे अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी है ना डेवलप होगी, ठीक है। यहां पे इस आर्टिकल में यह भी बताया गया है कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे और जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन 2019 है, उसने इतना इंप्रूवमेंट तो नहीं किया, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो हमारे ट्रेन्ड टीचर्स हैं, वो ये बता रहे हैं, उसमें ये हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्कूल जो हैं वो अब डिजिटली इनहांस हो रहे हैं, ठीक है ना। बहुत ही कम पैसे में हम टेक्नोलॉजी को अवेल कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी के थ्रू हम एजुकेशन को अवेल कर सकते हैं, आप समझ रहे हैं। तो ये चीज है, ये बहुत अच्छा है। उसके बाद दोस्तों यहां पे बताया है कि रूरल इंडिया के बारे में बताया है कि रूरल इंडिया में भी ऐसा नहीं कि रूरल इंडिया की भी हालत बहुत खराब है, ठीक है। रूरल इंडिया की बात करें तो लगभग 22 करोड़ एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं, अगर रूरल इंडिया की बात करें, ठीक है। और हर तीसरे पर्सन के पास इस समय स्मार्टफोन है ना। अब ऐसा है कि अगर ये चीज है तो डेफिनेटली कोई बच्चा अगर पढ़ना चाह रहा है, इंटरनेट खोल ले। अब अगर इंटरनेट है तो इंटरनेट यूज भी तो करते होंगे, इंटरनेट यूज करना कौन बहुत ज्यादा टफ होता है, आसानी से वो यूज करते होंगे रूरल इंडिया में। साथ ही साथ दोस्तों अब तो टीवी पे भी आप देख सकते हैं कि ई पाठशाला हो गई, स्वयं हो गई, इग्नू ने बकायदा, इग्नू तो दोस्तों आप इग्नू से तो जरूर जुड़े रहिए। इग्नू ने अपनी लाइब्रेरी भी बनाई, ई ज्ञान कोश, वहां पे आपको सब मिल जाएगा। इग्नू की बुक्स रिकमेंडेड भी हैं यूपीएससी के लिए, तो इग्नू की बुक्स रिकमेंडेड भी हैं। साथ ही साथ दोस्तों इग्नू का एक खुद का चैनल भी है यूट्यूब, मैं नाम भूल गया, सीईसी या कुछ ऐसे करके है, आप देख लीजिएगा। वो बहुत बेहतरीन चैनल है, 1-1 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, लेकिन बहुत ही डेप्थ में पढ़ाते हैं। फिर दूरदर्शन ने भी अपने इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं, समझ रहे हैं, इस आर्टिकल में ये भी बताया है,
ठीक है, व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप पे भी छोटे छोटे वीडियो चले जाते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज शीट्स चली जाती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सब कमाल के बहुत ही स्मार्ट इंटरवेंशंस है जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ऐप लॉन्च किए जा रहे हैं, अब तो एजुकेशन ऐप्स भी आ गए हैं, स्टडी IQ का ही ऐप आ गया है, वहां पे आपको बहुत सारे फ्री में लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा अभियान हो गया, सर्व शिक्षा अभियान हो गया, ये बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो इस समय लिए जा रहे हैं और जो हमारी एजुकेशन को चेंज करेगा। क्योंकि दोस्तों जब पढ़ेगा इंडिया, ये तो बिल्कुल सही बात है, जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक ऐड चलाया था, याद है, स्कूल चले हम, ठीक है, उससे ही भारत चेंज होगा, पूरी दुनिया चेंज होगी। विदाउट पढ़ाई कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, ज्ञानियों के सामने ही दुनिया झुकती है, ज्ञानियों को ही लोग फॉलो करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो एजुकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड क्वालिटी एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। तो ये 3 आर्टिकल थे, आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। ये सारे आर्टिकल्स मैं देखिए एज इट इज आर्टिकल्स इसलिए रख देता हूं क्योंकि लैंग्वेज टफ होती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ें, इसीलिए मैं एज इट इज आर्टिकल को पूरा समझा देता हूं। चाहूं तो आसानी से एक्सप्लेन कर सकता हूं, पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन नहीं, जब तक आप आर्टिकल को पढ़ेंगे नहीं, ये लैंग्वेज को समझेंगे नहीं, तब तक कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो रीडिंग हैबिट थोड़ी पढ़े, इसीलिए मैं आर्टिकल को एज इट इज रख भी देता हूं। फिलहाल ये लेक्चर था, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।